हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नवीन शिक्षा वन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक नई जानकारी, टेसु। अब ये टेसु क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी बुक में इससे रिलेट करके कौन सी कविता दी गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अब पढ़ते हैं टेसु के बारे में। तो टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन क्योर। बांस की 3 खपच्चियों को बीच में बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसु बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर पर खपच्चियों पर टेसु का सिर और हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर तीर पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आंख, मुंह तथा हाथ पैर की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसु बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसु के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलने पर टेसु की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इससे रिलेट करके जो हमें कविता देगी उसको देखिए। ये है टेसु। ठीक, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 गरी 10 गांव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पियर आई, पियर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। ओके, तो ये टेसु की कहानी है, ये टेसु की कविता है। अब हमारी किताब में इसके बारे में कविता जो है वो ये है, टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो यहाँ लत्ते का मतलब होता है कपड़े, और अनार आप जानते हैं एक फल का नाम है। और टेसु जो ये बने हुए हैं, इनको एक अनार खरीदना, तो उन्होंने आखिर में आके अनार खरीदा 4। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। गिनत अनगिनत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं गिना जा सकता। हमें सिर्फ हाँ और ना लिखना है। कंबल के खाने नहीं, सिर के बाल नहीं, घर के लोग हाँ, चींटी के पैर हाँ, कमीज के बटन हाँ, पेड़ के पत्ते नहीं, आसमान के तारे नहीं, कॉपी के पन्ने हाँ, कपड़े हाँ, स्कूल के बच्चे हाँ। अब कवि बन जाओ, मतलब आपको इस कविता को आगे बढ़ाना है। आप आगे स्वयं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैं बढ़ा दूंगी तो आपकी सोचने की शक्ति यहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। तुम्हारा अंदाजा, अब आपको अंदाजा लगाना है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? एक अंदाज बताओ कि अनार में कितने दाने होंगे, मटर में कितने दाने होंगे, भुट्टे में कितने दाने होंगे, मूंगफली में कितने दाने होंगे, और फिर असली में जाके उनको अंदाजे को देखो कि सही था आपका अंदाजा या गलत। अब देखते हैं हाट बाजार। ठीक है, टेसु राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो, बाजार कैसे जाती हो, उस बाजार का क्या नाम है, अपने घर के आसपास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। ये आप अपने आसपास के चीज़ों के बारे में, बाजार के बारे में पता करेंगे और तब लिखिए। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। ठीक है, अब मंडी जहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान मिलता है उसको मंडी कहते हैं। हाट जहाँ छोटी छोटी जगहों पर
सड़क के किनारे सामान मिलता है। सोमवार मतलब वो दिन के हिसाब से एक मार्केट लगती है। मॉल आप जानते ही हैं, बड़े-बड़े मॉल्स हैं जिसमें सारी दुकानें एक साथ मिलती हैं। पैठ में गाँव के आस-पास के इलाकों में जो बाज़ार लगता है, जो एक दिन का होता है, रात में परमानेंट कोई भी दुकान नहीं होती, उसको पैठ बोलते हैं। किनारी बाज़ार जहाँ पर हमें सजावट का सामान मिलता है, उसको किनारी बाज़ार कहते हैं। अब देखिए फेर-बदल, जितने हो कंबल में दाने, इसी लाइन को उन्होंने इस तरीके से लिखा है, कंबल में जितने खाने हों। तो हमें लिखना है कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में कितने खाने हैं, हमने इसको अदल-बदल के लिखा है। एक झुंड में कितनी भेड़ें, तो इसका आंसर हमने लिखा है एक झुंड में कितनी भेड़ें, ठीक है। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसु राजा पुकार कर कहे मुझे चार दे दो। फूल से बनाओ होली के रंग, फूलों से होली के रंग बनाओ। हमने सिर्फ अदल बदल के लिखा है इसको और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। किसके नाम, ये किसके नाम है, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल शहरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी जानवर के नाम हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी कपड़े हैं। मोर, कबूतर, उल्लू चिड़िया है। आलू, बैगन, सब्जी, भिंडी है। ये सब्जियों के नाम हैं। अब हमने कुछ शब्द देखिए यहाँ पर लिखे हैं जा और जा, इसका अंतर आपको देखना है। जाड़ा जमीन, गाजर जिद, जाना जहाज, गज गज। तो इस तरीके से आप इसको बोलना सीखेंगे। अभी इनका मतलब अभी आपको नहीं सीखना है, सिर्फ अंतर महसूस करना है। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी, ये कविता बहुत मज़ेदार लगी होगी क्योंकि ये टेसू के बारे में है। तो इसको देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।